हमारे अयोध्या धाम में जिसने भगवान के लिए एक झोपड़ी से बढ़कर महल बनवाया, इतना सब कुछ आयोजन किया, हम लोग के लिए इतना किया, उन्हीं को सब लोग हरा दिए। कांग्रेस 1-1 लाख दे रही है, सब कह रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए कितने दिन तक चलेगा? और हमारे प्रभु श्री और वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद वर्षों तक चलेगा। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर बना भी है, उसमें पानी चू रहा है, पानी चू रहा है जी, ये सब अफवाह फैला रहे हैं सब कि पानी चू रहा है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं छू रहा। मैं अभी जल्दी में ही गई थी यही देखने के लिए। 1990 में जिसने राम जी के भक्तों पे गोली चलवाया, इतना सब कुछ किया, इतना हम लोग के लिए बुरा चाहा, और जिसने हम लोग के लिए सुरक्षा चाहिए, सही चाहा, उसी को सब कोई हरा दिया। और जो हम लोग के लिए बुरा चाह रहा था, सुरक्षा नहीं चाह रहा था, उन्हीं को सब कोई हरा दिया, अरे जिता दिया जी। ये सब लोगों ने बहुत गलत किया, ये तो बहुत अफसोस की बात है। जय श्री राम। इस समय हूँ अयोध्या धाम में, जहाँ पर कण कण में राम बसते हैं। जब से अयोध्या में भाजपा हारी है, तब के सबसे मन में एक मायूसी है, कुंठा है, सभी लोग परेशान हैं। और जो यहाँ का प्रत्याशी जीता है, अभी कल परसों अखिलेश यादव जी ने उसको अयोध्या का राजा बता के और भी एक विवाद को जन्म दिया, एक तरह से चिढ़ा दिया। अयोध्यावासी बहुत परेशान है। आज 3 सप्ताह बीत गया, सभी लोग एकदम से कुंठित हैं, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अयोध्या में कण कण में रास बसते हैं, युवा और बुज़ुर्ग तो यहाँ पर दुखी थे ही, लेकिन बच्चों भी इसका असर होता है, क्योंकि बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं। हमारे साथ है बिंदवासिनी त्रिपाठी। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बिटिया वायरल हुई थी, और मुश्किल से 6-7 साल की थी बिटिया। कै साल? जी 9 साल। 9 साल की होने को है, 9 साल की होने को है। उस समय मैंने इसका साक्षात्कार किया था। बिंदवासिनी त्रिपाठी नाम है। बेटा जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, भाइयों एवं बहनों जी। हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमारे अयोध्या धाम में जिसने भगवान के लिए एक झोपड़ी से बढ़कर महल बनवाया, इतना सब कुछ आयोजन किया, हम लोग के लिए इतना किया, उन्हीं को सब लोग हरा दिए। और देखिए, पहली बात तो मतलब अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने परसों क्या बोला कि यहाँ के जो राजा हैं वो अवधेश प्रसाद हैं, लेकिन ये तो पागल वाली बात कह दिया उन्होंने कि यहाँ के तो राजा हमारे भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हैं, और इनसे बढ़कर कोई राजा यहाँ का हो ही नहीं सकता, चाहे वो जितना भी वोट जीत ले, लेकिन यहाँ का राजा वो नहीं बन सकता। भगवान श्री राम के जगह कोई नहीं ले सकती। जी। अयोध्या में भाजपा हारी, क्या कहेंगी आप? जी, हमको तो बहुत अफसोस हो रहा है कि अयोध्या में भाजपा हार गई। जिन्होंने इतना सब कुछ किया और सब मतलब इतना सब कुछ किया, भगवान श्री राम के लिए किया, हम लोग के लिए किया, भले मतलब रोड टूटवाई, सबका घर टूटवाए, बस उससे भले घर सबका टूटवाया तो क्या हुआ, बट लेकिन उसका तो मतलब रोड भी तो बनवाया, हम लोग के सुरक्षित के लिए बनवाया। और भले सब कह रहे हैं कि पैसा कम दे रही है, पैसा कम दे रही है, पैसा कम दे रही है तो क्या हुआ? सब कांग्रेस 1-1 लाख दे रही है, सब कह रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए कितने दिन तक चलेगा? और हमारे प्रभु श्री और वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद वर्षों तक चलेगा। और 1 लाख तो 1 महीने में 1 साल में बीत जाएगा, या फिर बहुत कम दिनों में बीत जाएगा 1 लाख, लेकिन भगवान श्री राम का आशीर्वाद वर्षों तक चलेगा जी। अयोध्या वासियों को लोग बड़ा अपशब्द कह रहे हैं, उसको मतलब लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, बाहर के लोग, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, उन लोग को तो कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम को जो इतना मतलब उन लोग को तट से उठा के ठट में बैठा दिया, और इतना सब कुछ मोदी जी को सब कोई कह रहा है, बुरा भला सब कह रहे हैं। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर बना भी है, उसमें पानी चू रहा है, पानी चू रहा है जी, ये सब अफवाह फैला रहे हैं सब कि पानी चू रहा है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं छू रहा। मैं अभी जल्दी में ही गई थी यही देखने के लिए पानी चू रहा है कि नहीं। जी, मैं गई थी, जहाँ जहाँ देखा कहीं पानी नहीं चू रहा था, और सब ये अफवाह फैल रहा है, बस मोदी जी और भगवान
भगवान जी के लिए सबको ही बदनाम कर रहे हैं। जी, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ से सामान वगैरह ना लें। क्यों ना लें? भगवान देखिए आज जान लीजिए सपा जीती है, लेकिन अगले मतलब 5 साल बाद फिर योगी जी का वोट आ जाएगा, फिर योगी जी का वोट आ जाएगा। तो इस साल मैं नहीं थी वोट में, मैं यहाँ पे नहीं थी, तो जी मैंने कुछ मतलब हो नहीं पाया। तो मतलब जो इसी के 5 साल बाद वोट आएगा उसमें योगी जी, और मैं ये लिख के दे रही हूँ कि योगी जी ही जीतेंगे 5 साल बाद, क्योंकि अब की बार सपा जीती है तो क्या, जिसने यहाँ बहुत 500 सालों के पहले जिसने यहाँ पे राम जन्मभूमि के यहाँ पे इतना राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई में 1990 में जिसने राम जी के भक्तों पे गोली चलवाया, इतना सब कुछ किया, इतना हम लोग के लिए बुरा चाहा, और जिसने हम लोग के लिए सुरक्षा चाहिए सही चाहा उसी को सब कोई हरा दिया, और जो हम लोग के लिए बुरा चाह रहा था, सुरक्षा नहीं चाह रहा था, उन्हीं को सब कोई हरा दिया, अरे जिता दिया जी। हाँ। ये सब लोगों ने बहुत गलत किया। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि अयोध्या वाले हार गए, मतलब मोदी जी हार गए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। हर बार कमल जीतता था, कभी कमल हारता नहीं था, पता नहीं कैसे हार गया जी। यहाँ से लोगों की बहुत वो जुड़ी है, आस्था जुड़ी है अयोध्या से। यहाँ का कम से कम लोग ये भी कहते हैं कि कम से कम अयोध्या से तो जिता ही देना चाहिए था, बाकी सब जगह भले बीजेपी हार जाती है। आप क्या जी, अयोध्या से तो जिताना ही था भले सब जगह, लेकिन ये मत कहिए कि अयोध्या से आ रही है बीजेपी, अयोध्या से नहीं आ रही है, और मतलब बहुत 4 विधानसभाओं से हार गई है बीजेपी। अयोध्या से तो हारी नहीं है, जिसने इतना सब कुछ किया उसी को कैसे लोग हरा देंगे। अयोध्या से नहीं आ रही है, गांव के लोगों ने हरा दिया। गांव के लोगों ने पता नहीं क्यों हरा दिया, उन लोग के वहाँ भी सुरक्षा की हो गई, मोदी सरकार ने वहाँ पे सबको अनाज दिया, अब रहने के लिए घर दिया। हाँ, और देखिए अब की बार सपा बन गई है, लेकिन देख लीजिएगा कि जितना मोदी सरकार ने ये सब दिया है ना, फिर आगे चल के सपा बदला लेगी यहाँ से, भाजपा बदला लेगी। हाँ, भाजपा बदला लेगी। फिर उसके बाद देख लीजिएगा जो अभी लोग जिताए हैं ना सपा को, वो लोग जितना मोदी सरकार ने सबको अखिलेश यादव को जितना भी वो किया था, तो अब देख लीजिए सब कोई ने उनको जिता दिया, सब कोई ने जिता दिया ना अखिलेश यादव जी को। तो देख लीजिएगा अब अखिलेश यादव जी सबसे बदला लेंगे, जितना मोदी जी ने किया था उनको सबसे बदला लेंगे, जो सबने जिता दिया उनको ना जी, जिता दिया, सबसे बदला लेंगे जी। अच्छा, तो आगे आप क्या कह रहे हैं, आगे भाजपा जीतेगी? जी, आगे भाजपा जीतेगी, मैं लिख के दे रही हूँ, आप कोई कॉपी पेन लाइए, मैं लिख के दे रही हूँ कि आगे भाजपा जीतेगी। जी जीतेगी। तुम्हारा तो वोट भी नहीं है। जी, हमारा नहीं है, लेकिन हमारे परिवार वालों का है, सबका वोट है। हाँ। वो लोग भले कोई और दे चाहे ना दे, मैं सबसे दिलवाऊंगी वोट कि भाजपा को ही दें। अच्छा, भाजपा को ही दें। सपा तो कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर भाजपा ने क्या दिया है अयोध्या को? क्यों इतना इसकी फॉलो कर रही हो तुम? क्यों भाजपा ने इतना सब कुछ दिया, आप कह रहे हैं कि कुछ दिया ही नहीं है। बहुत कुछ दिया है भाजपा ने, बहुत कुछ दिया, अनाज दिया है, इतना सब आयोजन किया है, हम लोग को सुरक्षा दी है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ दिया ही नहीं है। प्रभु श्री राम के लिए झोपड़ी से और बढ़कर महल बनवा दिया, इतना सब कुछ कर दिया। आज के लोग तो अपने महल बनवा के रह रहे हैं, और हमारे प्रभु श्री राम के लिए महल बनवा दिया, तो कुछ घट तो नहीं गया उन लोग का, बहुत कुछ दिया है हमारे भाजपा ने। जी। अच्छा, तो एक भजन सुना दो फिर अपने महल में। जी। हाँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम
भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो। अयोध्या भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो। अयोध्या भी सजाएंगे। जय श्री राम। ये क्यों आखिर जय श्री राम, ये बताइए क्यों अखिलेश यादव अभी परसों कहा था उन्होंने जी कि इनको अवधेश यादव, अवधेश प्रसाद को जो यहाँ सांसद जीते हैं उनको अयोध्या का राजा बता दिया, बताइए उसके बारे में क्या कहना है? जी, क्यों उनको राजा बता दिया? यहाँ का राजा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम है। उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता और यहाँ के राजा वही हैं और वही रहेंगे। यहाँ के राजा यहाँ के राजा वही हैं और वही रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय जय। देखिए ये बिटिया, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर काफ़ी पीड़ित हैं। इनको भी एक दुख है इनके मन में, जो दुख अपनी बच्ची व्यक्त कर रही है, क्योंकि ये अयोध्या धाम है। यहाँ पर राजनीति से प्रेरित नहीं, जैसे कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया की आँख उतारे, ये वो ऐसे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। अभी तक जितने लोगों का वक्तव्य आ रहा था वो राजनीति से प्रेरित हो सकता था, उनकी एक विचारधारा हो सकती थी, लेकिन ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो ये कहते हैं सही कहते हैं। बेटा ढेर सारी शुभकामना, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। जय श्री राम। कुछ कहना चाह रही हो? जी, एक सवाल मैं कहूँगी। देखिए, जो राम का नहीं हो सका वो मोदी जी को क्या हो सकेगा? देखिए, राम जी को सब इतना दुख देते थे जितना दुख दे रहे हैं बहुत लोग। देखिए, इतना कष्ट दिया, उनको ही हरा दिया, इतना कष्ट दिया उनको, तो वो मोदी जी को, तो उनको भगवान दुख देंगे ना? जी कहीं तकलीफ नहीं जी होगी। वो तकलीफ जिन्होंने जिताया है ना उनको तकलीफ मिलेगी। उनको बाद में, अभी नहीं तकलीफ मिल रही है ना, जब बाद में तकलीफ मिलेगी तब ये लोग अफसोस करेंगे कि हम लोग को नहीं जिताना था। जी 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 जी। देखिए बच्ची की अलग भावना है इसकी, लेकिन यह है कि इस बच्ची पे, चूँकि बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है, ये बिटिया कहीं न कहीं बड़ी आध्यात्मिक परिवार है, बहुत धार्मिक परिवार है, पूजा पाठ बहुत करती है। देखिए पीछे हमारे तुलसी, पूरे घर में इनके यहाँ तुलसी के पेड़ लगे हैं। बरसात हो गई, पानी भरा, इसलिए थोड़ा आगे बैठना पड़ेगा बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी।